पिछले कुछ वीडियोस में प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉलिसी होने की क्या कॉस्ट है और पॉलिसी ना होने की क्या कॉस्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया देखते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मेरा हक है, मैं तय करूँगा कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ काम है, आप मेरे लिए कुछ सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं, या आप मेरे को अपने प्रोडक्ट्स के ऑफर्स भेजना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। मैं तय करूँगा कि मुझे आपको वो देनी है या नहीं देनी है, मुझे वो सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मुझसे पहले आके पूछ रहे हैं और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी मुझे ये हक देती है, मुझे कानून का सहारा देती है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर मुझे लगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से शेयर हो रही है या गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जो काम बताया गया था वो काम नहीं डिलीवर हो रहा है, तो मैं अपने आप को कानून की मदद लेके अपने आप को सेव कर सकता हूँ। डेटा प्राइवेसी के बड़े बेसिक एसेंशियल्स हैं। आपको मुझे क्लियरली बताना होगा आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए और आप उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, और उस पर्पज़ के लिए आप मिनिमम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको चाहिए तो सिर्फ फ़ोन नंबर, लेकिन आप पूरी जन्म पत्री मांग रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। प्राइवेसी में आप कम से कम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आपने अगर पर्पज़ ठीक से डिफाइन होगा और मैं कन्विंस्ड होऊंगा, तो मैं आपको फ्रीली अपना कंसेंट दे सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आपको ये करना है और मेरी ये इन्फॉर्मेशन काम आती है, आप कर लीजिए। ठीक। मेरे को ये तसल्ली होगी कि जो मेरे यूज़र राइट्स हैं, जो डेटा प्राइवेसी ने मुझे 10 हक दिए हैं, वो आप अडेयर करेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी ये डिफाइन कर रही है कि आप करेंगे उसे। आपने मुझे क्लियरली एक्सप्लेन किया, आपने पर्पस दिया, आपने डॉक्यूमेंट करके दिया है, आपने दिखाया है कि आपके प्रोसेसेस कैसे ट्रांसपेरेंट हैं। सो बेसिक एसेंशियल्स क्या हैं हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के? पर्पस, हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ये भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और हम उसको कैसे किसके साथ शेयर कर रहे हैं और उससे क्या काम करवाने वाले हैं, ये भी बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इन तीन चीज़ों की क्लियर डेफिनेशन से ही डेटा प्राइवेसी का बेस बनता है। अब बात आती है कि आप ये दुनिया को कैसे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाहरी दुनिया के लिए, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, आप प्राइवेसी नोटिस इशू करेंगे और अपनी कंपनी के इंटरनल लोगों को और अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, खास करके वो लोग जो आपके लिए डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके एक्सटर्नल एजेंसी है जो आपके कस्टमर्स के घर बर्थडे गिफ्ट पहुंचाती है, चाहे वो स्कूल बस वाला है जो बच्चों को घर से उठा के लाके स्कूल में छोड़ता है और दोपहर को स्कूल से लेके उनके घर ड्रॉप करके आता है। दोनों ही केसेस में उन एजेंसीज के पास भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानी है, तो आप उनका कैसे क्लियर करेंगे कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे क्यों शेयर की जा रही है और उसका क्या काम होगा और वो कैसे आपको प्रोसेस करनी है। तो जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो ये डिफाइन करता है कि जिन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली गई है उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, उसको हम प्राइवेसी पॉलिसी बोलते हैं। और ये मदद करता है हमारी मैनेजमेंट की कि वो रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकें कि उस काम को एकम्प्लिश करने के लिए उनको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट आती है। क्या कॉस्ट आती है? कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। क्या फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं? इनिशियल कॉस्ट को सबसे पहले आपको तो असेस करना पड़ेगा कि आप कैसे इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, क्या आपकी कोई गाइडलाइंस हैं भी कि नहीं है। नहीं है तो बनानी पड़ेंगी, बनाने की कॉस्ट आएगी। लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करने की कॉस्ट आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर करने की आप कमिट कर रहे हैं कि वो हमेशा सेफ रहेगी, आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना है, उसकी एडिशनल कॉस्ट आएगी। इन्फोसेक वाले बहुत काम करते हैं, लेकिन प्राइवेसी एडिशनल एक काम है, इन्फोसेक के साथ काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अलग से सेव करके रखने के लिए। आपको नई नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, अपने स्टाफ को, मैनेजमेंट को ट्रेन करना पड़ेगा। डेटा प्राइवेसी को मैनेज करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स, टूल्स और टेक्नोलॉजीज आते हैं, उनमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि आप प्राइवेसी की कंप्लायंस को मॉनिटर कर सकें और प्रूव कर सकें कि आप कंप्लायंट हैं। मैनुअल प्रोसेसेस भी हैं, उनको भी रेगुलर मॉनिटर करना है। और ये जो आप पूरा का पूरा एक पूरा प्राइवेसी की दुनिया अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं है कि कागज़ भरे हुए हैं और कंप्लायंट अथॉरिटी आएगी तो हम उसको कागज़ दिखा देंगे कि हम ये करते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने से ज़्यादा ज़रूरी, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अगर इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाती है तो आपके ऊपर कैसी कैसी पेनल्टीज आ सकती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग है, उनकी कॉस्ट है,
साइबर इंश्योरेंस ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए उसकी भी कॉस्ट है। और आपको आज इन्वेस्ट करते हुए ये भी सोचना है कि कल को डेटा साइज बढ़ेगा, कल को नई रेगुलेशंस आएंगी, कल को बिजनेस का साइज बढ़ेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा कि फ्यूचर स्केलेबिलिटी को आप कैसे हैंडल करेंगे अपनी कंपनी की प्राइवेसी को हैंडल करते हुए। अब बात आती है कि अगर प्राइवेसी नहीं है तो क्या है। सिंपल है, कुछ देशों में तो प्राइवेसी ब्रीच पे आपको 10% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर, आपने साल में जितना काम किया उसका 10% आपको एज फाइन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बोर्ड्स हैं, डेटा प्राइवेसी बोर्ड्स हैं हर कंट्री में, इंडिया में भी बन रहे हैं, आपको पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। पर बेसिक बात शुरू कहाँ से होगी, जैसे किसी का डेटा ब्रीच होगा आप पहले को जाके उसको समझाएंगे, उसको समझाने की कॉस्ट आ सकती है। क्या वो ये आपसे सिर्फ पेनल्टी पर्सनली लेके ख़त्म करना चाहता है, क्या वो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे लेके जाना चाहता है, क्या वो उसको लिटिगेशन में लेके जाना चाहता है। और दोनों चीज़ों की, रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी और लिटिगेशन की भी कॉस्ट है ना। हर हियरिंग की कॉस्ट है, केस स्टार्टअप की कॉस्ट है, और कॉस्ट सिर्फ कमर्शियल कॉस्ट नहीं है, बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट है, बिजनेस पे इम्पैक्ट है, आपकी मैन पावर और रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए। नॉन कंप्लायंट हैं और आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आके पूछ लेती हैं तो उसकी एक अलग कॉस्ट है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आप क्यों नॉन कंप्लायंट है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक, तो कुछ देशों में 10 से 15-20% तक आपकी टोटल बिजनेस साइज, प्रॉफिट साइज नहीं, बिजनेस साइज आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो पिछली स्लाइड में हमने बात की कि कॉस्ट अधिक इन चीज़ों की है, उसको ध्यान से असेस करें और देखें कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। किसी का डेटा लूज करना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, और एक नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जिसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। अगर ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाती है, कस्टमर लूज हो जाते हैं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बंद भी हुए हैं इन चक्करों में, है ना, तो इसलिए वो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रांड रेपुटेशन के बिना तो काम नहीं चल सकता, इसलिए ब्रांड रेपुटेशन बनाए रखने के लिए प्राइवेसी को हैंडल करना और ज़्यादा क्रिटिकल है। कॉस्ट एस्केलेट करेगी टाइम टू टाइम, जब आपके और डेटा इंक्रीज होगा, जब आपके नए प्रोसेसेस आएंगे, जब नई रेगुलेशंस आएंगी, आपकी स्टेट में आ सकती हैं। आप अगर मल्टीनेशनल हैं तो और कंट्रीज़ में आप जहां काम करते हैं, एक कंट्री में नई रेगुलेशन आएगी, उसका इम्पैक्ट आपके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस पे पड़े। हो सकता है कि आपके यूरोपियन ऑफिस के लिए कोई नई रेगुलेशन आए, लेकिन उसमें जब डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिस चेंज हो तो इंडियंस को भी ध्यान रखना पड़े कि भाई हमारे यूरोपियन ऑफिस के साथ हमें कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करना है ना। तो अलग अलग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने पड़ेंगे। आपके सेक्टर स्पेसिफिक, हेल्थ केयर को 10 साल के लिए डेटा संभालना है, फाइनेंशियल्स को रोज का डेटा 15 साल के लिए संभालना है, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कॉस्ट हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए भी, तो इसलिए आपकी कॉस्ट टाइम टू टाइम एस्केलेट होगी। लेकिन बेनिफिट्स क्या हैं, आपकी कंपनी में जब प्राइवेसी पॉलिसी स्ट्रीमलाइन होगी तो आपकी कंपनी का काम करने का तरीका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करेंगे आप अपनी कंपनी में, लोग ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। कंप्लायंट होने की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगी, नए कस्टमर्स भी मिलेंगे, और ग्लोबली आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं कि कहीं वो लीक होकर कोई और गलत इस्तेमाल ना कर ले, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लायंट हैं, हम बहुत केसेस में देख चुके हैं, कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने का तरीका नॉन कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करे और आपके स्टाफ की ऑपरेशनल एक्सीलेंस बढ़े, तो आपको प्राइवेसी भी अपनी कंपनी में जल्द से जल्द इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। प्राइवेसी की कॉस्ट पे फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें डेटा प्राइवेसी रिलेटेड रोज नया कंटेंट आता है, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।